हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से जितने भी 3 नंबर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम उसके जैसा ही सेकंड वाला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब 7√5 इक्वल टू में क्या लेंगे? परिमेय संख्या। तो हम कुछ भी मान सकते हैं, P बटे में Q मान सकते हैं। तुम अपने हिसाब से Q अपन में R भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं A अपन में B, जो क्या है? परिमेय संख्या है। कोई सी भी संख्या P बटा Q के रूप में रहती है, वो परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे क्या ले लिए हैं? A अपन में B। अब क्या होगा कि ये गुणे की संख्या को जब बराबर के उधर करते हैं तो गुणे की संख्या हमेशा बट्टे में जाती है, डिवाइड में जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू में A अपन में 7B। अब यहाँ पे क्या है कि इधर की पूरी संख्या क्या है? एक पूर्णांक संख्या है और बट्टे के रूप में भी है। तो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं। यहाँ क्या है? A, B और 7 पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है। अगर मान लो इधर की संख्या परिमेय होगी तो इधर की संख्या भी परिमेय होगी। तो यहाँ पे क्या है? A अपन में 7B क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब इधर की संख्या परिमेय है तो इधर की संख्या भी क्या होगी? परिमेय होगी। तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। क्योंकि ये क्या है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, ये संख्या है जो अपरिमेय है। तो ये क्या हुआ है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। तो ये सब लिखने के बाद हमको वही चीजें लिखना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह क्या हुआ है? विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या
है। अब यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं, जहाँ क्या है ए कोमा बी सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हल। इसके विपरीत मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब क्या करते हैं, तब 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू में ले लेते हैं a अपन में b, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। यहां a कोमा b सह अभाज्य संख्या है। a और b क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर हम 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए अपन में b, अगर मान लो कि ये 5 को उधर लेकर जाते हैं, अगर 5 को उधर लेकर जाते हैं तो क्या होगा, यहां माइनस का रूट 3 इक्वल टू ए अपन में b, ये उधर जाके क्या होगा, माइनस का 5। ये आगे से हमको माइनस को हटाना है तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या होगा, रूट 3 इक्वल टू में ये जो माइनस का 5 है ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का है वो हो जाएगा माइनस का। तो 5 माइनस ए अपन में b, ये संख्या हो गई। अब यहां पे क्या है, 5 कोमा ए कोमा b एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। 5 माइनस ए अपन में b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पे क्या है कि इधर की संख्या अपरिमेय संख्या है, इधर की संख्या परिमेय और इधर की संख्या अपरिमेय, ये संभव नहीं होता है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या,
संभव संभव नहीं है। क्या है कि ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या, तो ये संभव नहीं होता है। अगर इधर अपरिमेय है तो उधर की संख्या भी अपरिमेय ही रहती है। तो ये चीज है यहाँ पे लिखा हूं मैं कि समीकरण जो एक है अपरिमेय संख्या बराबर से परिमेय संख्या, ये चीज है संभव नहीं है। तो ये क्या हुआ है, हमारी गलतियों के कारण हुआ है। तो ये यहाँ पे अब चीज वही लिखेंगे कि यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और सेम क्वेश्चन है पांचवा, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो हम या तो ये समझ लेते हैं या तो ये दोनों ही क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए दोनों को मैं लिख दिया हूं। और दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हल। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तब क्या होगा, तब √5 इक्वल टू में a अपन में b, जहां पे क्या है a, b सहभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। या तो पहले हम तिर्यक गुणा कर ले या तो हम वर्ग कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, गुणा। इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो 1 मानते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे और इसका गुणा इधर। तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 मान सकते हैं हम। इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या होगा, b√5 इक्वल टू में a। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग। क्या करेंगे, दोनों
तरफ वर्ग। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 5। वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और b का क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया होगा। अगर मान लो कि हम 5 को, ये क्या है? 5 मल्टीप्लाई में, अगर इसको हम बराबर के उधर भेजते हैं तो गुणे की संख्या जाती है डिवाइड में। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन में 5। तो अब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? यहां ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। यहां पे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन में 5। अब यहां पे क्या है कि ए स्क्वायर के डिवाइड में 5 है, तो क्या है कि ए स्क्वायर क्या है? 5 से विभाजित है। जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी क्या होगी? 5 से विभाजित होगी। अब क्या करेंगे? ए इक्वल टू 5c मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि ए की जगह पे क्या रखेंगे? 5c। तो यहां पे हम रख देते हैं 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में ए की जगह पे क्या रखेंगे? 5c। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा? 5 बी स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और c का c स्क्वायर। अगर हम ये 5 को क्या करते हैं? इसको हम इधर भेजते हैं तो क्या होगा? यहां पे 5b स्क्वायर है, ये गुणे की संख्या कहां जाएगी? बट्टे में 25, और c अपने जगह पे है, यानी कि c स्क्वायर। c को इस साइड रखो या बराबर के इस साइड, बात एक ही है। अब यहाँ पे क्या होगा? 5 के टेबल से 5 एकम 5 और 5 5 25, तो क्या आया? सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपन में 5। कितनी बार में कट गया? 5 बार में। अब यहाँ पे क्या है कि जो बी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है, तब वही चीज हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, विभाजित है, तो क्या होगी? बी भी 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। अब वही चीजें हम लिखेंगे जो सभी सवाल में लिखते आ रहे हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है।
अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं, अतः अतः यह निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है।